नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ लाल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ डॉक्टर मनोहर रे की न्यू बुक जो है उसके क्वेश्चनों को सवालों को आप पढ़ रहे हैं इस चैनल पर। तो आज आप लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1A का 11, 12, 13 और 14, यानी आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो बनने जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके कह रहा है एक ही दिशा में चलते हैं। तो कह रहा कितने समय बाद वे दोनों एक स्थान पर फिर मिलेंगे। तो देखिए ऐसे सवाल जब आते हैं तो ये बहुत ही आसान है, कुछ आपको करना नहीं है। इसमें हम दोनों के जो समय है उनका एलसीएम निकाल लेंगे। मतलब एलसीएम का मतलब कि वे दोनों चलते चलते एक ही टाइम पर कब पहुंचेंगे, उनके एलसीएम के बराबर होगा। तो 18 और 12 का एलसीएम, तो देखिए 12 और 18 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 छक 12, 2 9 18। फिर देखिए 2 से 2 तिहाई 6 और 2 से कटेगा नहीं, इसको लिख लीजिए। फिर 2 से अब कटेंगे नहीं, 3 से काटते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 तिया 9। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, सबका गुणा कर लीजिए। तो आपका हो गया 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद वह दोनों पुनः मिलेंगे। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद। और यही जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत छोटा सा है, लिखने में देखने में बड़ा लग रहा, पर इसका हल जो है बहुत ही शार्ट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 12, यानी 12वां क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका नीचे दिए गए आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आप इसके पहले 7वें क्वेश्चन नंबर में पढ़ चुके हैं, तो वही क्वेश्चन समझ लीजिए, ये भी है, रिपीट हुआ है। अब इसमें कॉलम में आपका दिया गया है, पहले x दिया गया है तो यहाँ पे x लिख लेते हैं। फिर देखिए क्या दिया गया, 3 और 195, तो यहाँ 3 है और यहाँ पे है 195। फिर इसके बाद देखिए दिया गया है 3 और y, इसमें 3 है और इसमें क्या दिया गया है? y। आगे 5 और 13 दिया गया, इसमें 5 और इसमें 13। देखिए बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। ये गुणनखंड का समझ लीजिए सवाल है। देखिए यहाँ पर जो संख्या होगी उसका 2 गुणनखंड आपके सामने है, कितना है? 13 और 5। तो 13 और 5 का गुणा कर लेंगे तो y का मान निकल आएगा। तो देखिए y बराबर आपका हो गया कितना? 13 पचे, यानी 13 × 5, तो बराबर हो गया 65। y का मान कितना हो गया? 65 हो गया। आगे देखिए अब हमको x का मान पता करना है। अब x का मान पता करने के लिए, क्योंकि x का जो मान होगा वो इसके दोनों गुणनखंड हैं, यानी x का जो संख्या यहाँ पे होगी उसके यही दोनों गुणनखंड हैं, तो इससे आपको इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो x बराबर 195 × 3 कर लेना है। 3 पचे 15, 3 9 27, 1 28 और 3 एकन्नम 3 2 5। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया? 585 और y बराबर आ गया कितना? 65। बस यही दोनों आपके राइट आंसर है, ये वाला और ये वाला, यही दोनों क्या है? आंसर हो गए इसके। बहुत शार्ट क्वेश्चन है, कुछ भी आपको करना इसमें नहीं है, गुणनखंड से रिलेटेड सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आप इसके पहले वाले क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में आप ऐसे सवाल को पढ़ चुके हैं। तो 13 भी वही है। देखिए क्या करना है, कह रहा है ये संख्याएं भाज्य हैं कि नहीं। अगर भाज्य हैं तो क्यों भाज्य हैं आपको बताना है। तो पहली संख्या हम लेते हैं 7 गुणे 13 और गुणे 11, एक में हो गया और प्लस कितना दिया गया है? 11। अब कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 11 इसमें भी है 11 इधर भी है, तो 11 कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा आपका 7 गुणे 13
और प्लस 11 लेंगे तो 1 बचेगा, तो 11 हो गया इधर, और 13 सते 91 और 1 92, कितना हो गया 92। अब देखिए 92 जो है यानी 92 जो है ये विभाज्य है ही। अगर ना भी विभाज्य हो तब भी इस संख्या का, जो भी संख्या दी गई है, इसके 2 गुणनखंड ये हो गए और 1 तो 1 होता ही है, तो ये संख्या क्या है। और वैसे भी 92 क्या है, विभाज्य संख्या है, 2 से आपका कट जाएगा, तो यह संख्या क्या है, यह संख्या भाज्य है, यह संख्या भाज्य है। वैसे भी देख रहे हैं किसी भी संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड जब हो तो वो समझ लीजिए वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती है, भाज्य होती है। जैसे कोई संख्या जब हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 3 लेते हैं, तो 3 को 1 से, यानी 1 जो है सदैव इस संख्या का गुणनखंड होता ही होता है। इसके अतिरिक्त यानी किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, इसके अतिरिक्त भी कोई अगर गुणनखंड होता है तो समझ लीजिए वो संख्या भाज्य है। अगर किसी भी संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होता है, 1 और वह संख्या, तो संख्या भाज्य नहीं है। अब अगला ले लेते हैं इसका। देखिए इसमें दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये और प्लस 3 और है, प्लस 3 है। अब यहाँ भी वैसे ही करना है। देखिए कुछ करना नहीं है, 3 कामन ले लेते हैं, 3 इधर निकाल लेंगे तो बचा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब गुणा कर लेते हैं, 3 तो यहाँ रहेगा ही, 7 छक 42 और 5 चौक 20 दूना 40 एकन्नम 40, यानी ये हो गया 42 गुणे 40 और प्लस 1 है ही। अब गुणा कर लेते हैं 42 को 40 से, 4 दूनाई 8 4 चौक 16, ये हो गया, प्लस 1 इसमें और जोड़ लेते हैं, 3 इधर है। अब ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 1681। अब देखिए 3 हो गया एक गुणनखंड हो गया 1681, और 1 तो 1 होता ही है, यानी एक गुणनखंड, हर संख्या का एक गुणनखंड कौन होता है, 1 होता है, तो 1 है ही, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। तो 3 गुणनखंड हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि यह संख्या क्या है, भाज्य है। तो लिख देंगे संख्या भाज्य है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है, केवल इसका इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, कामन लेकर के इसका गुणनखंड दिखाना है हमको कि इसके कोई 2 गुणनखंड हो रहे हैं या 3 गुणनखंड हो रहे हैं। तो देख रहे हैं आप लोग 3 तो बाहर है ही यहाँ पे, और 1 ये हो गया और 1 ऑलरेडी होता है, तो 3 गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए अगर इसके, तो समझ लीजिए वो संख्या भाज्य है। तो इस टाइप से आपका 13वां क्वेश्चन फिनिश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर। सारी ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 12 लिख दिया गया है। चलिए देखिए उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है x का, y का और z का आपको मान फाइंड करना, मतलब पता लगाना है। तो x का गुणनखंड आप देख रहे हैं 3381 है, ये 2 है, तो x बराबर आप यही निकाल लीजिए तुरंत, x बराबर इसका दोनों का मल्टीप्लाई 33 और 81 गुणे कितना 2, तो बराबर देखिए 2 एकन्नम 2, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6 7, 2 तिहाई 6, 67 और 62, ये आपका हो गया x का मान। अब चलते हैं y पर। y बराबर देखिए y की ये दोनों गुणनखंड है, 7 से इसमें गुणा कर दीजिए, 161 गुणे 7, तो 7 से गुणा करेंगे, 7 एकन्नम 7 छक 42 और 7 एकन्नम 7 और 4 1100, कितना हो गया 27। चलिए y के z के मान को देख लेते हैं। z में भी देखिए आपका z में आपका यहाँ z दिया गया है, यहाँ पे नहीं दिया गया, इसका मतलब है इतने का एक गुणनखंड ये है और एक गुणनखंड z है। तो 7 से अगर इसमें हम भाग दे दें, कहने का मतलब 161 में भाग देना है कितने से, 7 से, क्योंकि एक गुणनखंड ये है, 7 से भाग देंगे दूसरा गुणनखंड z का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 7 दूनी कितना हो गया, 7 दूनी 14, 2 16 होता है, 21 बनाएगा, 7 तिया 21। देखिए ये तीनों z के मान 21 हो गए, y का मान हो गया 1127 और x का मान 67 और
बांसुरी, ये तीनों आपके आंसर हो गए। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और आपको नई वीडियो में, अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर लेकर के प्रस्तुत होंगे। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, यहाँ से ज़रूर पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर, पूरी किताब आपको पढ़ाई जाएगी परीक्षा तक। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।